हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का टॉप विद्या परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे सीईटी एग्जाम जो स्नातक लेवल की है उस एग्जाम के बारे में देखेंगे। यानी क्या इसके अंदर एज लिमिट रहती है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या इसके अंदर सिलेबस रहता है और कौन कौन सी वैकेंसियाँ इसके अंदर आती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सीईटी एग्जाम यानी सीईटी की फुल फॉर्म। यानी सीईटी की फुल फॉर्म क्या होगी? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी एक पात्रता परीक्षा है। किस चीज के लिए पात्रता परीक्षा है? तो अगर पात्रता की बात करें तो राजस्थान के अंदर जितनी भी यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन लेवल पर वैकेंसियां आएगी उसके लिए आपको सीईटी ग्रेजुएशन लेवल है वो आपको क्वालिफाई होना जरूरी रहेगा, तब जाके आप उसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यानी यह एक एलिजिबिलिटी परीक्षा है। ये स्नातक लेवल की है। बिल्कुल अपन ने बात की, इससे पहले वीडियो में अपन ने 12th लेवल की थी, उसकी भी बात की थी। यानी ये एग्जाम स्नातक लेवल का है। आयोजित कौन करवाता है इस एग्जाम को? तो इस एग्जाम को आयोजित करवाता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। ये एग्जाम स्नातक लेवल का है। ये स्नातक लेवल की जितनी वैकेंसी आती है उनके लिए पात्रता परीक्षा है और इसे आयोजित करवाता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। क्या इस एग्जाम को देने के बाद में कितने साल तक हम वैकेंसियों का फॉर्म भर सकते हैं? यानी कुल मिलाकर बात ये, इस एग्जाम की वैधता कितनी रहने वाली है? तो इस एग्जाम की जो वैलिडिटी है वो रहने वाली है 3 साल तक। यानी जो ये एग्जाम अब नोटिफिकेशन आया है इसका एग्जाम देने के बाद आप 3 साल तक ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसियों के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। आगे बात करते हैं योग्यता की। तो सीधी सी बात है, ग्रेजुएशन लेवल की अगर ये एग्ज़ाम है तो इसमें आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। यानी आपके पास स्नातक होना ज़रूरी है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक होना ज़रूरी है। बात करेंगे आयु सीमा की। तो इसके अंदर अगर आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। तो यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ, जैसे नोटिफिकेशन में न्यूनतम 18 वर्ष दे रही है, लेकिन यहाँ पर आपको न्यूनतम मेरे हिसाब से 21 साल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यानी आपने 12th के बाद में आप 3 साल ग्रेजुएशन करते हैं, यानी 12 और 3 15 साल हो जाते हैं। मान लीजिए आप 5 साल पर पढ़ाई पहली क्लास के अंदर एडमिशन लिया था, यानी 20 साल, यानी 20-21 साल के हो जाते हैं जब आपकी ग्रेजुएशन होती है। तो आप मिनिमम 21 साल मान सकते हैं, यानी 21 साल के आप हो ही जाएंगे जब आप ग्रेजुएशन क्लियर करते हैं। तो आयु आयु सीमा की अपन ने बात कर ली। यानी न्यूनतम ये नोटिफिकेशन के अनुसार 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। ये एग्जाम स्नातक लेवल का है और इसकी जो वैधता है वो 3 साल रहने वाली है। यानी एक बार एग्जाम देने के बाद में आप 3 साल तक ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसी आती है उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एग्जाम करवाया जाएगा और ये स्नातक लेवल का एग्जाम है जो कि हमने योग्यता के अंदर बात कर ली। और ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी ये एक पात्रता परीक्षा है। अब बात करते हैं आवेदन शुरू कब हो रहे हैं और इसकी अंतिम तिथि क्या है और किस तारीख को परीक्षा होने वाली है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन आवेदन की तिथि। यानी 4 जुलाई 2026, यानी आज ही के दिन ये आवेदन शुरू हो चुके हैं। यानी आप आज से ही इस सीईटी स्नातक लेवल का जो फॉर्म है वो आज से आप अप्लाई कर पाएंगे। आगे बात करते हैं अंतिम तिथि। इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो अंतिम तिथि है वो 2 अगस्त रहने वाली है। यानी आप आज से, कहने का मतलब 4 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में आप फॉर्म भर सकेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा आप जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी फॉर्म भर लें, क्योंकि बाद में वेबसाइट एरर रहेगा, टेक्निकल एरर रहेगा तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और उसके बाद जब आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो बाद में जब आपके वैकेंसी आएगी उस समय आपको दिक्कत होगी, क्योंकि उस समय आप एग्ज़ाम तो देना चाहेंगे लेकिन आपकी सीईटी है जो क्वालिफाई नहीं होगी। तो इसीलिए बाद में पछताने से अच्छा है कि आज ही आप टाइम निकाल के फॉर्म भर लें। अब बात करते हैं कि सर क्या इसकी परीक्षा तिथि भी घोषित हो चुकी है? बिल्कुल भाइयों, यहाँ पर परीक्षा तिथि भी घोषित हो चुकी है। यानी 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, यानी 1, 2, 3 दिसंबर 2026 को ये परीक्षा आयोजित होने वाली है। यानी सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखो, 4 जुलाई 2026 से ये फॉर्म शुरू हो रहे हैं। 2 अगस्त 2026 तक फॉर्म चलेंगे।
1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख दिसंबर 2026 को ये एग्ज़ाम, 3 दिन ये एग्ज़ाम चलने वाले हैं। अब बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, यानी इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। चलिए देखते हैं। यानी सीईटी एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है वो देखते हैं। इस एग्ज़ाम का जो मोड है ये ऑफलाइन रहने वाला है, यानी ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होगा। यानी ये एग्ज़ाम ओएमआर बेस पर होने वाला है। किस बेस पर? ओएमआर बेस पर होने वाला है। इस एग्ज़ाम का माध्यम हिंदी रहेगा और इंग्लिश रहेगा, यानी यह एग्ज़ाम आप हिंदी मीडियम में भी दे सकते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम के अंदर आपको समय मिलेगा 3 घंटे, यानी 180 मिनट। यानी इस एग्ज़ाम के अंदर आपको 180 मिनट मिलेंगे, 3 घंटे मिलेंगे, और ये एग्ज़ाम हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर होगा और ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। इस एग्ज़ाम के अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर होंगे? तो इस एग्ज़ाम के अंदर 150 सवाल होंगे और एक सवाल 2 नंबर का, यानी टोटल इसके अंदर नंबर रहने वाले हैं 300 नंबर। यानी इसके अंदर 150 सवाल आएंगे, एक सवाल 2 नंबर का होगा, यानी टोटल 300 नंबर का होगा। यानी एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 अंक का रहने वाला है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे। क्या नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी और जो कि 0.66 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और अगर नेगेटिव मार्किंग की सही रूप से अपन बात करें तो जैसे अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, और वहीं एक क्वेश्चन आप गलत करोगे तो 0.66 नंबर काट दिया जाएगा। यानी नेगेटिव मार्किंग को आप सही रूप से देखें। अगर आप एक सवाल सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा, वहीं पर अगर आप वही एक सवाल गलत करते हैं तो आपका 0.66 नंबर काट दिया जाएगा, यानी 1/3 काट दिया जाएगा। अब ये बात करेंगे कि क्या इसके अंदर सब जब जब हम सीईटी का एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद में क्या क्वालिफ़ाई क्राइटेरिया रहने वाला है। यानी आपका जब वैकेंसी आएगी ग्रेजुएशन लेवल पर, तो आपके पास सीईटी के अंदर सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 40% नंबर होने चाहिए। यानी 120 अंक 300 में से 120 अंक लाने ज़रूरी रहेगा। यानी 60 क्वेश्चन आपको यहाँ पर सही करने होंगे। 150 में से 60 क्वेश्चन आपको यहाँ पर सही करने होंगे। अब एससी/एसटी की बात करें, एससी/एसटी में 35%, यानी यहाँ पर आपको 5% की छूट मिलेगी। यानी यहाँ पर आपको 105 नंबर लाने होंगे, यानी 52 से 53 क्वेश्चन आपको यहाँ पर सही करने होंगे। यानी क्वालिफाई क्राइटेरिया की बात करें तो आपको यहाँ पर लगभग 60 क्वेश्चन सही करने होंगे अगर आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं। वहीं पर अगर आप एससी/एसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पर 52 से 53 क्वेश्चन सही करने होंगे, यानी 105 अंक लाने होंगे। तो यहाँ पे अपन ने बात कर ली, ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, ये एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर होगा। इस एग्ज़ाम के अंदर 3 घंटे यानी 180 मिनट मिलेगी। इस एग्ज़ाम के अंदर 150 सवाल आएंगे, 300 नंबर का होगा, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, 0.66 एक क्वेश्चन का काटा जाएगा। क्वालिफाई है यानी सामान्य और ओबीसी के लिए 40% और एससी/एसटी के लिए 35% रहने वाला है। अब यहाँ पर बात करेंगे अपन सिलेबस के बारे में, यानी सीईटी एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर सर्वप्रथम देखेंगे जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है सामान्य विज्ञान। यानी इस एग्ज़ाम के अंदर आपको सामान्य विज्ञान से रिलेटेड सवाल देखने को मिलेंगे। राजस्थान जीके आएगा, इंडिया का जीके आएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी, गणित आएगी, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, कंप्यूटर आएगा, सीए यानी करंट अफेयर आएगा। यानी सिलेबस की बात करें तो सब कुछ है इसके अंदर। रीजनिंग है, इसमें गणित है, इसमें विज्ञान भी है, इंडिया का जीके भी है, राजस्थान का जीके भी है। जीके में स्टैटिक जीके आ गया, ज्योग्राफी आ गई, पॉलिटिकल आ गई, और इकोनॉमिक्स आ गई, हिस्ट्री आ गई। सब कुछ इसके अंदर 4-5 सब्जेक्ट इसके अंदर आ गए। इसके बाद में सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी और ये लैंग्वेज वाले दोनों सब्जेक्ट आ गए, हिंदी और इंग्लिश, और कंप्यूटर भी आ गया, और करंट अफेयर भी आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। यानी ये इसका सिलेबस रहने वाला है। अगर इसके अंदर प्रमुख भर्तियों की बात करें, यानी जब एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में कौन कौन सी भर्तियाँ इसके सामने देखने को मिलेगी, यानी पटवारी वैकेंसी सीईटी के थ्रू होने वाली है, वीडियो की होगी यानी ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, प्लाटून कमांडर, डिप्टी जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 और जिलेदार और पर्यवेक्षक। यानी ये कुछ जो भर्तियां हैं, वैकेंसियां हैं, भर्तियां हैं,
ये भर्तियाँ आपको सीईटी क्लियर करने के बाद में यानी सीईटी के बेस पर देखने को मिलेगी। यानी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि सीईटी क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि सीईटी क्लियर नहीं होगी तो इसमें से कोई भी वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएँगे। तो जब आप बाद में अप्लाई करना चाहोगे तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके लिए पात्रता रहेगी वो सीईटी एग्ज़ाम रहेगी। यानी सीईटी एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम देके क्लियर करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन ने देख लिया सीईटी एग्ज़ाम के बारे में, यानी क्या इसके अंदर आयु सीमा रहने वाली थी और क्या इसके अंदर एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है और इसके अंदर कौन-कौन सी भर्तियाँ शामिल है, सब कुछ अपने डिटेल वाइज़ यहाँ पर देख लिया। अब अपन कुछ ही दिनों के बाद में रीज़निंग या साइंस को शुरू करेंगे, तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक अपन यहाँ पर करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि कमेंट ज़रूर करना कि रीज़निंग शुरू करें या फिर साइंस शुरू करें, यानी सबसे पहले आप किस सब्जेक्ट की क्लास देखना चाहोगे? तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। और मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।